हमारी आज की कहानी है फैसला। अरे मैं कहती हूँ कि ये कहाँ की समझदारी है कुसुम की शादी के पीछे इतने पैसे खर्च करने की। 10 लाख रुपये दहेज, ऊपर से बारात के स्वागत, लेन देन, गहने, कपड़े, लगभग 8-10 लाख का और खर्चा, कुल मिलाकर 20 लाख का बजट जाएगा। लेकिन सुनीता, हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर पिताजी ही कुसुम का रिश्ता तय करके गए हैं। और यह भी तो देखो, लड़का बैंक में मैनेजर है तो शादी में खर्च तो आएगा ही। घर के बड़े बेटे रमेश ने अपनी पत्नी सुनीता को समझाते हुए कहा। शादी तय ही तो हुई है, हो तो नहीं गई ना, मना कर देंगे। सुनीता ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी लगता है भाभी ठीक ही कह रही है। देखो, पिताजी को रिटायरमेंट पर 50 लाख रुपये मिले थे, 2-4 लाख रुपये उनकी बीमारी में लग गए। बचे हुए पैसों में से 20-25 लाख इस शादी पर ही खर्च कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपकी भी छोटी सी नौकरी है, 2-4 लाख में शादी निपटा कर बचे हुए पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। अरे मैं भी अपने कपड़ों की दुकान को थोड़ा बड़ा कर लूँगा। लेकिन क्या माँ जी इसके लिए तैयार होंगी? छोटी बहू शिवानी ने अपनी शंका प्रकट की। अरे होंगी कैसे नहीं, उन्हें अपने आगे की जिंदगी तो हमारे साथ ही बितानी है। यह बैठक चल रही थी शांति निवास में, जिसके मालिक श्यामलाल जी का 2 महीने पहले ही देहांत हुआ था। श्यामलाल जी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के 2 साल बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया और काफ़ी कोशिशों और इलाज के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। वह अपने पीछे अपनी पत्नी, बेटे, बहुओं, पोते पोती और अपनी अविवाहित बेटी कुसुम को छोड़ गए हैं। इस बैठक का विषय कुसुम की शादी ही थी। श्यामलाल जी कुसुम की शादी सरकारी बैंक के मैनेजर लड़के से तय करके गए हैं। लेकिन अब उनके न रहने पर उनके बेटे बहू को कुसुम की शादी में इतने पैसे खर्च करना नागवार गुजर रहा था। जब शांति देवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने साफ शब्दों में मना किया और कहा कि कुसुम की शादी वहीं होगी जहां तुम्हारे पिताजी ने तय किया है। अरे माँ, हम क्या कुसुम के दुश्मन हैं? तुम समझती क्यों नहीं? वे लोग दहेज के लालची हैं, हमने पता किया है उनके बारे में। और तुम्हें क्या पता है कि पिताजी की बीमारी में कितने पैसे खर्च हो गए हैं? हम अच्छे घर में ही कुसुम का रिश्ता तय करेंगे, और अगर फिर भी तुम्हें हमारी बात का भरोसा नहीं है तो आगे तुम जानो, हमारे इस शादी से कोई वास्ता ना होगा। बेटों ने आखिरी पासा फेंका और लाचार होकर शांति देवी को बेटों की बात माननी पड़ी। कुसुम एक होनहार और समझदार लड़की थी, अपने कॉलेज में हमेशा अव्वल आने वाली। वह सब कुछ देख समझ रही थी, लेकिन कहती भी क्या, उसने अपने आप को नियति के हाथों में सौंप दिया था। कुछ दिनों के बाद आज कुसुम को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अरे माँ जी, हमारी कुसुम बड़ी भाग्यवान है, बहुत अमीर खानदान से रिश्ता आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। कुसुम की बड़ी भाभी ने बातों में चाशनी लपेटते हुए कहा। तभी दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। लेकिन लड़के को देखते ही कुसुम की माँ सकते में आ गई। बड़ी बहू, यह लड़का तो हमारी कुसुम से दुगनी उम्र का लगता है। तभी छोटी बहू बोल पड़ती है, माँ जी, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है लड़के की, और आप इनकी शान शौकत और धन दौलत तो देखिए, अब सब कुछ एक साथ कहाँ मिलता है। खैर, कुसुम को लाया जाता है। लड़के के साथ उसकी बड़ी बहन आई थी। देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि यह मेरे भाई की दूसरी शादी है। उसकी पहली पत्नी की मौत को 5 साल हो चुके हैं, दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो यह शादी हम सादगी से ही करेंगे। दूसरी शादी? शांति देवी ने बहू बेटों की तरफ देखा। वे लोग बगले झांकने लगे। तभी अचानक कुसुम खड़ी हुई। मुझे यह शादी मंजूर नहीं। सभी लोग अवाक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीधी सादी कुसुम ऐसा भी कर सकती है, और करती भी क्यों नहीं। यह लोग उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए थे। खैर, लड़के वाले अपना समूह लेकर चले गए। माँ ने राहत की सांस ली और भाभियों ने कलह मचाया। लेकिन कुसुम ने साफ साफ कह दिया कि किसी को भी मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं आगे की पढ़ाई करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। किसी ने भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं शादी के मंडप से भाग जाऊंगी। कुसुम अपना फैसला ले चुकी थी। सब लोग ठंडे पड़ गए। कुसुम ने जी तोड़ मेहनत करी। 1 साल के बाद सुबह सुबह शांति निवास के बाहर बड़ी चहल पहल थी। मीडियाकर्मी घर की बिटिया कुसुम का इंटरव्यू ले रहे थे। उसने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया था। रिश्तेदारों की बधाइयाँ आ रही थीं। शांति देवी आज खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। बिटिया अब बड़ी अफसर बन चुकी है, अब अच्छा घर वर मिल जाएगा। वहीं कुसुम की जिंदगी का सौदा करने वाले उसके भाई और भाभियाँ आज नजरें नीची किए खड़े थे।
आज कुसुम के एक सही फैसले ने उसके जीवन को संवार दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।